नमस्ते। नमस्ते। अरे मेनका, आओ आओ, एक मिनट। हमारी छोटी सी पार्टी में आकर तुमने इस पार्टी की शान बढ़ा दी, सचमुच। प्लीज, फ्रेंड्स में कोई छोटा बड़ा नहीं होता। हमें बुलाने के लिए शुक्रिया। फोटोग्राफ इधर इधर, हम दोनों फ्रेंड्स का एक फोटो निकाल। चल चल अंदर। हाँ, आशा को मैंने भेजा था आपका हाथ बटाने के लिए। हाँ। मदद की उन्होंने? नहीं की। अम्मा जी, मैंने इतनी मिन्नतें की कि मुझे काम करने दे, पर इन्होंने मेरी एक ना सुनी। मुझे इतना खिला पिला के, हाथों में मेहंदी लगवा के, ये देखिए ना, फैंसी कपड़ों में तैयार करके बिठा दिया। ये तो अच्छा हुआ आप आ गई, वरना मैं तो भूल ही गई थी कि मैं काम क्या करती हूँ। आइए ना, आइए बैठिए। आइए। नमस्ते आंटी। नमस्ते आंटी। हमारी तो छोटी सी पार्टी है, अगली पार्टी तो आपके होटल में होगी। मुझे तो समझ नहीं आ रहा मैं इतनी खुश क्यों, बड़ी एक्साइटेड हूँ आपके लिए। अगली पार्टी? हाँ आंटी, आकाश की एंगेजमेंट की पार्टी। अच्छा, ये तो हम आपके ही मुंह से सुन रहे हैं। बड़ी खुशखबरी सुना दी। भाई, हम तो उनकी माँ हैं और हम तो इंतजार में बैठे हैं कि कब उन्हें कोई अच्छी सी लड़की पसंद आए और वो उन्हें घर लेकर आए। पर हमारा बेटा। अरे नहीं नहीं आंटी, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, उसे सही में कोई मिल गई है। बल्कि आज तो वो एंगेजमेंट रिंग भी खरीद रहा था, बड़ी सी डायमंड वाली, मैंने खुद देखा। सीरियसली? तभी कुछ दिनों से वो इतने खोए खोए से रहते हैं। कैसा लड़का है, सब कुछ डिसाइड कर लिया, रिंग भी ले लिया और माँ को कुछ पता भी नहीं। जानवी। अब जी आंटी। आप तो आकर्ष की इतनी पुरानी फ्रेंड हैं, आपको तो मालूम ही होगा कौन लड़की है। एक्चुअली आंटी, सच कहूँ तो मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। इस घर के अंदर है वो काली शक्ति। ये जब टोटका खत्म होगा ना, तो इसके बहाव से हमें साफ नजर आ जाएगा, सारा रास्ता साफ नजर आ जाएगा। ये देखो, इस रास्ते से उस रास्ते तक जब ये कोना मिलेगा तब सब साफ हो जाएगा। अरे तुम जाओ, खुशी का माहौल है, शामिल हो जाओ जाकर। आज टाइम का गुलाम कौन है, उस पर से पर्दा हट जाएगा। एक्सक्यूज मी, अटेंशन प्लीज। लेडीज एंड जेंटलमैन, दोस्त और परिवार, आज भैया और भाभी की स्पेशल एनिवर्सरी पर, स्पेशल इसलिए क्योंकि ये 2 से 3 होने वाले हैं, तो इनकी लास्ट सिर्फ 2 वाली एनिवर्सरी पर मेरे और जानवी की तरफ से एक स्पेशल परफॉर्मेंस, इनकी लव स्टोरी हमारी जुबानी। तुम कितने क्यूट हो, बिल्कुल काजू जैसे। ओह, तुम कितनी क्यूट हो और तुम्हारी आंखें ऐसी चिटी चिटी किशमिश जैसी। मेरी किशमिश, मुआ। काजू, मेरी किशमिश, मुआ। सुनो ना काजू, बोलू ना किशमिश। इनमें समोसे ले आना ना। अब समोसे अभी लाया। ये लो समोसे, सब तुम्हारे। चटनी किधर है काजू? अभी लाया चटनी, तुम इसे पकड़ो, मैं अभी लाता हूँ चटनी।
क्या कर रहा है? ये ले लड्डू, जाओ उधर। देख कितना अच्छा डांस चलता है। यहाँ सब बड़े हैं, मुझे खेलने को कुछ मिल नहीं रहा। मम्मी मैं बोर हो रहा हूँ, प्लीज यहाँ से चलो। ठीक है, बोल के चलते हैं, ठीक है? भाभी जी, भाभी जी आपने पार्टी बहुत अच्छी की है, बस हम लोग निकलते हैं। अरे रुको, बच्चों का डांस खत्म हो जाएगा ना, उसके बाद केक काटेंगे, केक खा के जाना। ठीक है बेटा, 10 मिनट रुकते हैं। लगता है श्रेयांश पर अभी मंत्रों का असर नहीं हुआ है। अगर वो अभी चला गया तो नहीं, मुझे किसी भी तरह उसे रोकना ही होगा।
थैंक्स। अब देखिए तुम्हें मोच चाहिए या फिर फ्रैक्चर। ओह सॉरी, मुझे लगता है तुम्हें रेस्ट करना चाहिए और टेक सम पेन किलर। मैं रख देता हूं। वैसे एक बात बताओ, तुम्हें हुआ क्या था? तुम ऐसे गिरी जैसे तुमने कोई भूत देख लिया था। जानवी, are you okay? अब वो अचानक से चक्कर आ गया था। बेटा ये तुम्हारी जेब से बाहर गिर गया था, संभाल के रखो। थैंक यू आंटी। जानवी बेटा कैसी है? ठीक हो ताई जी। ताई जी वो सुमन आंटी और श्रेयांश चले गए? हाँ शायद गए वो। किसी से भी रिश्ता बनाना कितना मुश्किल है और तोड़ना कितना आसान। बहुत अच्छा लगा वो लोग आए, उन्होंने बुला के बहुत अच्छा किया बेटा। अब तू आराम कर, मैं तेरे लिए हल्दी वाला दूध भिजवाती हूँ। हे भगवान, मुझे चाचा जी को बताना होगा कि श्रेयांश चला गया। लेकिन डायपर से पर्दा उठाने का एक मौका भी हाथ से चला गया। अब मैं क्या करूं? अरे अब ये कहाँ गायब हो गई? चाचा जी वो श्रेयांश चला गया। चाचा जी क्या हो गया आपको? चाचा जी आप ठीक तो है ना? आप ऐसा क्यों कर रहे हैं चाचा जी? जानवी, उसे मेरी योजना का पता चल गया है। कैसे? हमारी साधना को भंग करने के लिए मुझे दंड दिया है। हाँ, ये देखो कितनी शक्तिशाली है वो। बहुत शक्तिशाली है। हाँ। चाचा जी अब मैं क्या करूं? कैसे बचाऊं मैं आपको? कुछ तो बोलिए चाचा जी, मैं क्या करूं? लाल गले। कहाँ है चाचा जी? चाचा जी! मेनका जी धन्यवाद, आप हमारी पार्टी में आई। आप लोगों ने खाना खाया कि नहीं? मुझे लगता है कि आपको पार्टी बहुत पसंद आई होगी, है ना? हमने तो बहुत तैयारी की थी। ऐसे ही मिलते रहेंगे। धन्यवाद। लाल गोली नहीं है। चाचा जी आपको कुछ नहीं होगा। इसका मैं क्या करूं? खिलाना होगा। चाचा जी आप ठीक तो है ना? चलिए उठने की कोशिश कीजिए, उठिए। चलिए मैं आपको डॉक्टर के पास ले चलती हूँ। नहीं मैं ठीक हूँ। डायन के प्रभाव को रोकने का हल डॉक्टर के पास नहीं है। मैं ये गोली खाकर ठीक हो जाऊंगा। छानवी, तुम्हें चौकन्ना रहना होगा। वो किसी हाल में भी तुम्हारे पीछे आएगी। अपना ध्यान रखना। ये धार, ये भाव देखो, इसका अर्थ ये है कि कोई काली शक्ति हमारे घर से बाहर जा रही है। जल्दी जाओ, जाकर देखो कौन है वो। देखो कौन जा रही है। जाओ देखो। वही शॉल, वही काली पोटली,
कौन है ये? विशाखा भाभी। अभी अभी तो यहाँ थी, कहाँ चली गई भाभी? कहाँ जा रही है? भाभी कहाँ चली गई? ये कपड़ा ये कपड़े तो मैंने बबलू को दिए थे। ए कपड़े, तुम्हें जो पसंद आए तुम उसे पहन लो, मैं पानी लेके आती हूँ। भाभी बबलू के कपड़े क्यों जला रही थी? कहीं बबलू भाभी के पास तो नहीं है? हाँ, मुझे पूरा यकीन है इस घर में कोई है जिसको डायन ने अपने वश में कर लिया है। हाँ, पता नहीं बबलू कहाँ होगा, किस हाल में होगा। ये भगवान, अगर अगर बबलू भाभी के पास है और भाभी ने उसे डायन के हवाले कर दिया तो कैसे पता लगाऊं मैं? जानवी, क्या हुआ? कुछ पता चला? वो शॉल दिखी है? चाचा जी, मैंने अभी अभी देखा कि वो आ गई तुम? कहाँ गई थी? पार्टी खत्म हो गई है, सारे मेहमान चले गए और तुम इतनी रात को बिना बताए कहाँ गई थी बाहर? और आप क्या कर रहे हैं यहाँ? आपको जानवी से दूर रहने के लिए कहा गया था ना? मैं तो खाना लेने आया था। मैं खाना दे के नहीं गई शांति। शांति, भैया मैं पड़ोस वाली आंटी को छोड़ने गई थी, वो स्ट्रीट लाइट्स नहीं चल रही है ना, इसके लिए। अंदर जाओ। अब भैया वो भाभी कहाँ है? मुझे उनसे कुछ काम था। और कहाँ होगी? इधर ही कहीं होगी। वो रही। अभी आप तो क्या हुआ जानवी? कुछ काम था? कुछ चाहिए तुम्हें? जानवी क्या हुआ? कुछ चाहिए तुम्हें? नहीं। जा।
देखा तुमने? विशाखा को देखा तुमने? मुझे पहले क्यों नहीं आया ये विचार? सब कुछ मेरी आंखों के सामने हो रहा था और आंखों के होते हुए भी मैं अंधा हो गया था। क्या हो गया? काला कुत्ता, वो जो गली में हमारे काला कुत्ता घूमता है ना, वो किसी और के हाथ से खाना नहीं खाता। वो सिर्फ विशाखा के हाथ से खाना खाता है। प्राचीन पुस्तकों के अनुसार डायन और उसके गुलाम काले कुत्तों को खाना खिलाते हैं ताकि वो उसकी शक्तियों को ले सके। चाचा जी, कहानियों में कुछ भी हो, लेकिन क्या आपको सच में लगता है कि भाभी ऐसा कुछ कर सकते हैं? हम आज से नहीं, इतने सालों से भाभी को जानते हैं। भाभी किसी का बुरा कैसे कर सकती है चाचा जी? कर सकती है वो जो वो कर रही है वो नहीं कर रही है, वो डायन उससे करवा रही है। और भूलो मत, वो डायन के काबू में है, डायन उससे कुछ भी करवा सकती है। ये हमारी गलतफहमी भी तो हो सकती है ना चाचा जी? हो सकती है, संभव है। इस शंका को दूर करने का हमारे पास एक ही उपाय है, प्रतीक्षा। प्रतीक्षा? हाँ, मैं ध्यान लगाता हूँ। शांति में शंका को दूर करने का कोई ना कोई उपाय मैं अपने तीसरे नेत्र से निकाल डालूंगा। लेकिन तब तक मैं क्या करूं चाचा जी? चाचा जी, चाचा जी, चाचा जी, बिना। ये डायन को जांचने का टोटका है। इस तरह से एक चकोर बनाना होगा और उसके बीचों बीच चंद्रिका को लाना होगा, और वास्तव में अगर वो डायन है तो इस चकोर के बीच आते ही इसकी शक्ति के सामने उसे अपना असली रूप दिखलाना होगा। वो कटोरी का टोटका जो चाचा जी ने मुझे दिया था चंद्रिका के लिए, वो भी मेरे पास है। हाँ, मैं वो भाभी के लिए यूज करती हूँ। मुझे किसी भी हाल में भाभी को उस कटोरियों के बीच में लाना ही होगा। एक तरीका है बबलू को बचाने का। मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो। मुझे अंधेरे से डर लगता है। मुझे घर जाना है, दीदी के पास जाना है। पता है, मीरा जाते जाते 4 बार कह कर गई कितनी शानदार पार्टी। तो कुछ अच्छे से हो गया ना, मजा आ गया। तेरी मम्मी को शिकायत तो नहीं होगी ना? शिकायत किस बात की आंटी? थी पाड़ू पार्टी थी। कोई कुछ भी कहे, सबका फेवरेट तो हमारा डांस था। बिल्कुल। कल इतना मजा आना, इतना हल्ला गुल्ला, इतना शोर, इतने लोग। आज तो इतना सन्नाटा हो गया एकदम। कुछ करे, अंताक्षरी खेलते हैं। अंताक्षरी नहीं यार। नहीं खेलते हैं प्लीज। चलो ठीक है, जानू दी बोल रही तो खेल लेते हैं। चलो टीम्स बना लेते हैं। हाँ ठीक है, जानू दी मेरी टीम में। हाँ, मम्मी मेरी टीम में। मैं चलता हूँ, मुझे दुकान जाना है। जाना तो मुझे भी है। लौट के जब आऊंगा तब बता देना कि कौन जीता। हाँ, जीतना तो मैंने ही है। मम्मी देखना, ये लोग चीटिंग करेंगे डेफिनेटली। तुम कहाँ जा रहे हो? ये देखो कौन बोल रहा है। अरे मुझे भी तो काम पे जाना है। काजू, आज ऑफिस थोड़ी देर से चले जाओ ना प्लीज। ये रुक जाओ ना। ना पड़ेगा। सबके बीच कटोरी का टोटका कैसे करूं मैं? हे भगवान, मुझे किसी भी तरह आज अपना काम पूरा करना ही होगा। चलो सब अपनी टीम्स के हिसाब से बैठो। हाँ, चलो। मेरी टीम इधर है। से बैठने दो। काजू, आप मेरे साथ बैठोगे? अच्छा, हम यहाँ। ओके। टेंशन मत लो, जीतना तो हम ही है। यस। अरे जानवी, तुम कहाँ घूम रही हो? इधर आके हमारे साथ खेलो। मजा आएगा। चलो शुरू करते हैं। बैठे बोर हुए, करना है कुछ काम, शुरू करो अंताक्षरी, लेकर प्रभु का नाम, बोलो राम राम राम। नहीं, मैं पहले तुम। ठीक है। ये किसका फोन है? मैंने तो ये फोन किसी के हाथ में नहीं देखा। हेलो, एक मिनट। हेलो, कौन बोल रहे हैं? सुनाई नहीं दे रहे। हेलो, थोड़ा जोर। अरे यार। हेलो। हाय जानवी, आई एम सो सॉरी। मुझे लग ही रहा था मेरा फोन वहाँ छूट गया। अब हाँ, तुम्हारा फोन यहीं पे ही है। एक हेल्प कर दोगी प्लीज? बहुत अर्जेंट काम था, मुझे कुछ पेमेंट्स करनी थी। मुझे ओटीपी चाहिए था, मेरे फोन पे आया होगा। कैन यू प्लीज अनलॉक एंड गिव इट टू मी? या एब्सोल्युटली। अब एक मिनट, अब पासवर्ड क्या है? 31995। ये तो मेरा बर्थडे है। कुछ कहा तुमने? नहीं, काफी सारे टेक्स्ट और वीडियोस आए हैं। आई नो, शायद क्लाइंट्स के इंपॉर्टेंट मैसेजेस होंगे। कैन यू चेक इट फॉर मी प्लीज? हे बेबी, मैंने सुना है कि तुमने छुप छुप के कोई लड़की पसंद कर ली है। सो हु इज दिस लकी गर्ल? लिसन, तू श्योर है ना?
मतलब जानती है ना वो तुझे? है शी सेड यस? 10 साल पहले जैसे फिर से रिजेक्ट हुआ तो उसे दोबारा तो नहीं होगा? तुम्हारे क्लाइंट्स तुम्हें काफी पर्सनल टेक्स्ट करते हैं, हाँ? आई एम सो सॉरी, वो काफी क्लोज फ्रेंड्स हैं तो आई एम श्योर। कैन यू प्लीज डू मी अ फेवर? तुम मेरा फोन ड्रॉप कर सकती हो होटल में? मैं क्यों ड्रॉप करूं? फोन तुम यहाँ पे छोड़ कर गए हो ना? तो तुम ही आओगे इसको पिकअप करने के लिए? या तो जब अब हर्ष भैया ऑफिस के नहीं निकलेंगे, मैं उनके हाथों भिजवा दूंगी। मैं नहीं आऊंगी। पर जानवी, आना तो तुम्हें पड़ेगा जानवी। तुम आओगी, जरूर आओगी। कुछ भी पागल है। हम ये सब नहीं खेलेंगे, हम कुछ और खेलेंगे। लेकिन क्या खेलेंगे? अब दूसरे गेम से आगे। ट्रूथ और डेयर। हाँ हाँ खेलते हैं, चलो। चल खेलते हैं। भगवान, ये कौन सा गेम है? हमें नहीं समझ आता। आंटी आप टेंशन मत लो, बहुत सिंपल सी गेम है। देखो उसमें ना एक बॉटल को घुमाना है और जिसके ऊपर रुकेगा ना उसे या तो ट्रुथ यानी सच, नहीं तो डेयर मांगना है। अगर सच आया तो हम एक सवाल पूछेंगे और आपको उसका सच सच जवाब देना पड़ेगा, और अगर डेयर आया तो हम जो बोलेंगे वो आपको करना पड़ेगा। अरे जानवी, तुम कहाँ जा रही हो? हमारे साथ ट्रूथ और डेयर खेलो। चलो 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 खेलते हैं। हाँ। थैंक यू भाभी। यही एक मौका है भाभी की असलियत का पता लगाने का। अगर सब लोग खेलेंगे ना तो ही मैं खेलूंगी। भाभी को भी खेलना पड़ेगा हमारे साथ। अरे नहीं नहीं, मुझे नहीं खेलना है, मुझे बहुत काम है। नहीं भाभी, अब आपको भी हमारे साथ खेलना होगा। आइए ना भाभी। अरे विशाखा आना, देख सब लोग खेल रहे हैं। आइए ना भाभी, बैठिए इधर बैठ जाइए। मुझे चलो चलो रेडी? हाँ। चलो ट्रुथ मांगा या डेयर? अब सच। मतलब कि ट्रुथ तो नहीं, मैं पूछूंगी। तो अब बताओ, तुम किससे प्यार करती हो? और प्लीज ये पापा, ताई जी, भैया, भाभी ये सब नहीं चलेगा। लड़के का नाम बताओ। प्राची। माँ, गेम है। किसी से भी नहीं प्राची। अरे तुमने अभी चूज किया ना सच, तो अब बताना पड़ेगा। ऐसे कैसे हो सकता है कोई नहीं है? मेरे को देखो कितना रणवीर सिंह से सच्चा वाला प्यार है, वैसा कोई तो होगा तुम्हारे पास। कोई भी नहीं है प्राची, ट्रस्ट मी। ऐसा नहीं हो सकता, तुझे ना पता नहीं होगा, तू अपने में ही खोई रहती है। मैं तेरे को बताती हूँ, मेरे पास एक उपाय है, मैंने फिल्मों में देखा है। अपनी आंखें बंद कर और सबसे पहले किसका ख्याल आता है, किसका चेहरा तेरे सामने नजर आता है, वो खुद ब खुद तुझे ही दिख जाएगा। अपनी आंखें बंद करके तो देख। प्राची तू भी ना, सच में। क्या हुआ? किसको देखा? मैंने कहा ना कोई नहीं है। क्या यार जानवी, बहुत बोरिंग है तू। चलो यार खेलो। चलो भाभी बताओ, ट्रूथ या डेयर? डेयर। अच्छा तो आप? मैं भाभी को डेयर दूंगी। भाभी वो मैंने ना एक फिल्म में देखा है, नहीं वीडियो में। अब वहाँ पे एक स्टंट है जिसमें ना एक इंसान को ऐसे 4 कटोरी के बीच में एक पैर पे खड़ा रहना पड़ता है, बस 1 मिनट तक। बहुत सिंपल है, आप आसानी से कर सकती हो। अरे ये तो बहुत सिंपल है, कुछ मुश्किल दो ना। अब मुश्किल काम तो भाभी रोज यूं आसानी से कर लेती है, अब देखते हैं भाभी आसान काम कर पाती है कि नहीं। भाभी बहुत सिंपल है, आप कर सकते हो, आ जाइए। नहीं नहीं नहीं, ये कैसा डर है? मतलब कुछ डांस वांस करा लो। ये क्या है? भाभी ये डेयर मैंने दी है ना आपको, आपको ये करना ही पड़ेगा मेरे लिए। आइए। चलो चलो भाभी। आइए भाभी, बस 1 मिनट।
आइए ना भाभी, आगे आइए, आप कर सकती है। तुम ठीक हो? अरे सामान तो टूटा, ऐसे घबराने की जरूरत थोड़ी है। जय विशाखा। जी मम्मी जी। तांबे की कटोरी कैसे टूट सकती है? जनता, जाओ जाके अपने कमरे में आराम करो। ले जाओ हर्ष से। टूट गया? तुम्हारा खेल तो खत्म। विशाखा, जाओ बेटा जाके देखो किचन में खाना बन गया कि नहीं। तुझे डिब्बा लेके जाना है ना? जी मम्मी जी। अब ये भाभी किसके लिए खाना लेकर जा रही है? अरे जानवी, वो उसकी दोस्त इंदु है ना, उसके घर में कोई चल बसा, फिर घर में खाना नहीं बनता ना, तो ये उसके लिए खाना लेके जाती है। कहीं भाभी बबलू के लिए तो खाना। हाँ तानिया, कैसी है तू? और वहाँ पे बाकी सब कैसे? जब से उज्जैन से लौटे पता नहीं वीर को क्या हो गया यार, ना हमारे साथ कहीं जाता है ना फोन करता है, पूरा पूरा दिन हॉस्टल से भी गायब रहता है। पता नहीं क्या हो गया यार उसे। कहीं डाइन ने तो कुछ नहीं किया? हेलो हेलो जानवी, जानवी क्या कह रही है? हाँ सॉरी, मैं यही हूँ। मैं वीर को फोन करने की कोशिश करती हूँ, अगर कुछ पता चलता है तो मैं तुझे फोन करके बता देती हूँ। अगर तुझे कुछ पता चलता है तो तू मुझे कॉल कर देना। भाभी कहाँ जा रही है? जरूर बबलू से मिलने गई होगी। भाभी वहां कहाँ जा रही है? ये कहाँ आ गई मैं? कौन सी जगह है ये? बबलू? दीदी मुझे बचाओ। दीदी मुझे यहाँ से निकालो। बबलू? बबलू? ये भगवान, ये बबलू कहाँ चला गया? अच्छा अमावस है। कहीं बबलू? दीदी मुझे बचा लो दीदी। बबलू? दीदी मुझे बचाओ। बबलू? दीदी मुझे बचा लो दीदी। बबलू तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। दीदी मुझे यहाँ से निकालो।
हे भगवान, इसके तो हाथ पैर बांधे हुए हैं। यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, ना रस्सी है ना कुछ। दीदी मुझे बचाओ। हाँ बबलू, मैं कुछ करती हूँ। क्या करूँ मैं? बबलू, क्या हुआ बेटा? मैं आ गई हूँ ना। कुछ नहीं होगा बबलू, तुम्हें बताओ कौन लाए तुम्हें यहाँ? रही भाभी? कौन लाए बेटा? बबलू, भाभी? तेरे रास्ते का पत्थर बनने का अंजाम यही होता है। मुझे कोई नहीं रोक सकता। नहीं, नहीं। जानवी, जानवी, तुम स्कूटी से गिरी कैसे? तुम ठीक तो हो ना? बेटा तुम तो ठीक हो? हाँ जानवी, तुम गिरी कैसे? तुम्हें चोट तो नहीं लगी? आप जानती हैं इन्हें? जी, ये मेरी ननंद है। जो कुछ भी मैंने देखा, क्या वो सब मेरा वहम था? स्कूटर तो खराब हो गया है। भाई साहब, आप इसे साइड में लगा दीजिए, मैं घर से किसी को भेज दूंगी। ठीक है। आप प्लीज एक रिक्शा रुकवा दीजिए। बबलू कहाँ होगा भाभी? मुझे यहाँ से बाहर निकालो। मुझे यहाँ डर लगता है। दरवाजा खोलो। मुझे बाहर निकालो। जानवी, तुम जा कहाँ रही थी और क्या हुआ वहाँ? एक्चुअली मैं बबलू को ढूंढने निकली थी भाभी। काफी दिनों से लापता है ना। बबलू? पता नहीं। वही लड़का जिसे तुम घर ले आई थी? जी। क्या लगता है तुम्हें, क्या उससे भी डायन उठा ले गई? आपको कैसे पता कि मैं ऐसा कुछ सोच रही थी? तुम ही तो कहती हो ना कि तुम्हें सपने आते हैं और सपनों में डायन बच्चों को उठा ले जाती है। अगर डायन उसे ले गई है तो वो फिर तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। उसे ढूंढना बंद करो। क्यों? तुम्हें लड़ने की कोशिश भी ना करो भाभी। तुम्हें सच में लगता है कि तुम में काली शक्तियों का सामना करने की ताकत है? आपको इतना सब कुछ कैसे मालूम है डायन के बारे में? तुम्हारे घर में किसी को हो ना हो, पर मुझे भूत, प्रेत, चुड़ैल, डायन और काली शक्तियों में भरोसा है। मैं जानती हूँ कि वो हैं और हम सबसे कहीं ज्यादा ताकतवर। इसीलिए मैं तुमसे कह रही हूँ जानवी कि मुझे तुम्हारी चिंता हो रही है। तुम जिस तरीके से डायन का सामना करती हो, मुझे डर लगता है तुम्हारे लिए। मेरी एक सहेली थी, उसके पापा ऐसे ही काली शक्तियों का सामना करते थे, उसका तोड़ निकालते थे। फिर एक दिन किसी ने उन्हें कुछ खिला दिया और वो मर गए। आज तक किसी को भी नहीं पता कि वो कैसे मरे। अरे खाने की बात से याद आया जानवी, तुम कुछ खाओगी? अब नहीं, अरे मुझे ये भूख देखो, नहीं है। मेरी सहेली ने भेजा है, ये लो। जानवी, तुम इस समय ऐसे पड़ाव पर हो,
या डायन तुम्हें सामने से चुनौती दे रही है। याद रखना, कभी भी किसी पर भी शक हो तो उसका दिया हुआ कोई भी पदार्थ मत खाना, ना लेना ना पीना। अब नहीं भाभी, थैंक यू। अरे मिठाई है जानवी, खा लो। अब नहीं भाभी, मन नहीं कर घर का बना है, लो। नहीं। जानवी दीदी, लो आ गई आपकी नकली कुंदनी रॉय। मैम, आपका कॉल टाइम था, आप आई नहीं शूट पे? हाँ, मैं आई नहीं और आऊंगी भी नहीं। आपको जो करना है ना, आप लोग कर लीजिए। जिससे बात करनी है, आप बात कर लीजिए। मैम, पूरा शूट रुका हुआ है, सारे सीन आपके साथ हैं, डायरेक्टर, लोकेशन, सेटअप सब रेडी है। आपके बिना कुछ नहीं हो पाएगा मैम। तो मैं क्या करूं? मैंने कहा ना मैं नहीं आ सकती, मतलब मैं नहीं आ सकती। वो आएगी। जब मेरी मर्जी के खिलाफ तुमने ये काम चुना था बेटा, तो मैंने तुम्हें सिर्फ एक बात कही थी कि जुबान की कीमत बहुत अहम होती है। जब तुमने कुंदनी रॉय की जगह लेने का वादा किया था तो ये वादा तुम्हें निभाना पड़ेगा। यूं इस तरह बीच रास्ते में इन्हें तुम धोखा नहीं दे सकती। क्या बात है, परेशान क्यों हो? वो चाचा जी, फोना ये स्कूटर से गिर गई थी। मार्केट में एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया, पर इसे चोट नहीं लगी, ये ठीक है। तू ठीक है ना बेटा? आप बैठिए, ये हाथ मुंह धो के फ्रेश हो जाए, फिर चलेगी तुम्हारे साथ। थैंक यू सो मच सर। पता नहीं चाचू, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। मुझे ऐसा लगता है कि भाभी ने बबलू को कहीं छुपा कर रखा है। अभी तो फिलहाल वो घर वापस आ गई है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि भाभी दोबारा बबलू से मिलने जरूर जाएगी। आप प्लीज उन पर नजर रखिए, प्लीज चाचू। तुम बिल्कुल निश्चिंत रहो बेटा, मैं उस पर नजर रखूंगा। अगर उसने घर की चौखट से बाहर कदम रखा तो मैं उसका पीछा करूंगा। तुम बिल्कुल चिंता मत करो। पता नहीं भाभी ने जिस तरह से मेरे साथ बात की, मुझे बहुत अजीब लग रहा है चाचू। अब आप ध्यान रखना। हाँ, मैं रखती हूँ। भाभी जरूर इन सब में शामिल है, वरना वो कटोरियों के बीच में जाने से इतना क्यों हिचकिचाती। जिस तरह भाभी डायन और चुड़ैल की बातें कर रही थी, मुझे विश्वास है कि घर का सदस्य डायन के वश में है, और वो सदस्य और कोई नहीं बल्कि विशाखा भाभी है।